तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 में क्या करना है, एक तो हमें इनवर्स निकालना है, एक बताना है कि वन वन फंक्शन है, दूसरा इसका इनवर्स निकालना है और रेंज भी निकालना है, 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें सबसे पहले वन वन कैसे प्रूव करेंगे। वन वन प्रूव करने के लिए याद है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई या एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिख सकते हैं आप, या तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखो या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिखो। अब इसको सॉल्व करते करते हमारे पास सिर्फ x इज इक्वल टू वाई रहना चाहिए, तब तो ये वन वन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x को y प्लस टू से, y को x प्लस टू से, तो क्या होगा एक्स वाई प्लस टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में और एक्स वाई प्लस टू वाई राइट हैंड साइड में। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और क्या बच गया टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई, टू से टू कैंसिल, क्या बचा x इज इक्वल टू वाई ओनली, एक ही आंसर आया। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। अब हम रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह y और हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लिखा, मतलब एफ एक्स की जगह y लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x इन टर्म्स ऑफ y करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू एक्स इज एक्स वाई और इन प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। सारे x के टर्म इधर ले आओ, y का टर्म उधर ले जाओ, या फिर ऐसे करो एक्स वाई का टर्म राइट हैंड साइड लाओ, तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। x माइनस एक्स वाई में क्या कॉमन आएगा देखो, तो यहाँ लिख देते हैं पर जो मिसिंग स्टेप है यहाँ पर, तो इम्प्लाइज टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। तो क्या आएगा x कॉमन, वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई। तो व्हाट इज x, x इज टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो वन माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो रेंज क्या होगा, रेंज इज ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर्स। तो रेंज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रेंज भी निकाल लिया। और इनवर्स कैसे बताएंगे कि इनवर्स क्या है, तो इस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स y लिख दो। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और या फिर इसकी जगह x लिखना चाहते हैं तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ये हमारा इनवर्स हो गया। इसके बाद इसने बताया कि ये GOF निकाल के दिखाया, यानी इसने जैसे हमने इसको एफ इनवर्स y माना है, इसने इसको GY मान लिया, x की जगह इसने GY मान लिया इसको। ठीक है, और फिर GOF निकाला। GOF का मतलब है इसने एफ इनवर्स OF निकाला है। तो चलो लिखते हैं एफ इनवर्स OF निकालो या फिर GOF निकालो, एक ही बात है, और वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आना चाहिए। तो देखो सॉल्व करते करते लास्ट में आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हैं, FOG निकाल सकते हैं। FOG निकालेंगे तो भी आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। G का मतलब है एफ इनवर्स, एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने एफ इनवर्स y लिया मान लो, तो ये y आना चाहिए वापस, यानी जो वैल्यूज डालेंगे वही वैल्यू आएगी। वन डालेंगे वन, टू डालेंगे टू, तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए। क्योंकि यहाँ वेरिएबल y लिया था इसलिए यहाँ y आया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x लिया है इसलिए यहाँ पे x आया। ठीक है, तो GOF भी आइडेंटिटी फंक्शन है और FOG भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो GOF आइडेंटिटी फंक्शन है, अंदर इसमें क्या है, अंदर f है, तो अंदर f है तो इसमें वैल्यूज मतलब क्या होंगी, f का कौन सा डोमेन होगा, तो डोमेन होगा कि कोडोमेन होगा, वो चेक करना है इसका। तो मुझे बताओ फंक्शन f का डोमेन क्या था, फंक्शन f का डोमेन तो माइनस वन टू वन था, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, i माइनस वन टू वन। और FOG क्या होगा, वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि G अंदर है, G मतलब f इनवर्स अंदर है, तो रेंज क्या है, रेंज है r माइनस वन, तो f इनवर्स ही G है। तो हमने दोनों तरह से करके देखा, f इनवर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन है, f इनवर्स OF भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप इट इज क्लियर मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर में। और हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें देखते हैं डोमेन और रेंज दे रखा है, डोमेन भी दे रखा है और कोडोमेन भी, कोडोमेन ही रेंज होगा वो पता लगा लेंगे। और अभी हमें बोला है कि फाइंड द इनवर्स, और ये पता करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहला स्टेप
क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया y से, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप y 3 को इधर ले आए, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जिसके लिए डिफाइन नहीं है, तो y तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो इसका मतलब y की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ना तो अंडर रूट है इसमें, तो देयरफॉर इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा r। और कोडोमेन भी तो यही है, तो कोडोमेन और रेंज जब इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन। तो ये हाँ, तो ऑन टू बोल दो या सब्जेक्टिव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और अब कैसे पता लगाएं कि ये 1 1 फंक्शन है, तो आप इसको fx1 इज इक्वल टू fx2 लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, या 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, और सॉल्व करो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, और फिर आएगा x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, ठीक है। ये एक ही चीज मिला, इसका मतलब क्या है कि fx इज 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी जो 1 1 और ऑन टू होते हैं वही इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ये एक तरीका है हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करने का। तो यहाँ पे ऊपर जो हमने इनवर्स निकाला, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको f इनवर्स y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको f इनवर्स y भी लिख सकते हो। और ये तो एक तरीका है प्रूव करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम वही मेथड लगा लें, कौन सा, एक तो FO f इनवर्स, और दूसरा इसको भी प्रूव कर दें कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है और ये रियल नंबर्स में है, और ऐसे ही उल्टा भी प्रूव कर दें, f इनवर्स और f वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम प्रूव करके भी कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 में हमें बताना है कि f इन्वर्टिबल है, show that f is invertible with the inverse f inverse of the f given by f inverse y is equal to under root of y minus 4। ये इसका इनवर्स है, ये प्रूव करके दिखाना है। और hence r plus is a set of all non negative real numbers। तो r plus क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यानी 0 to infinity। तो चलो इसका इनवर्स निकालते हैं, और ये भी बताना है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8, आपको याद है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये तो पैराबोला होता है, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो ये 4 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 0,4 पॉइंट है, यहाँ से ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, y बोल दो fx बोल दो। पर आपको बोला है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है, और कहाँ तो 4 to infinity तक। तो इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा, उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो ग्राफ था पैराबोला वो नहीं आएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पैराबोला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स तो यहाँ से आगे शुरू होते हैं ना, यहाँ से। और ये वाला पॉइंट हमने इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये चेक करो, ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना है क्या, इसको शेड करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो 0 to infinity दिया है। और क्वेश्चन में देखें अपन, तो यहाँ पे ये 4 जो है इसको हमें क्लोज इंटरवल नहीं देना चाहिए था, इसको ओपन इंटरवल देना चाहिए था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। तो ये साफ दिख रहा है हमें इस ग्राफ में कि नेगेटिव पार्ट के लिए तो इसका ग्राफ ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने डॉटेड बना दिया इसको इस तरफ। तो सबसे पहला काम होता है, अगर हमारे पास फंक्शन fx के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको हमें 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 प्रूव कर दो। और सॉल्व करते करते अगर हमारे पास सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 बच जाए तो इसका मतलब 1 1 है, तो हमने लिख दिया x1 स्क्वायर, सॉरी, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर।
अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वैसे तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, पर हमें पता है डोमेन तो इसका, डोमेन क्या है, पॉजिटिव है ना, रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा, है ना, सिंस डोमेन इज, डोमेन इज व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी, या यूं कह दो r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए ये 1 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूव करें बताओ, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेंज बताओ इसका क्या है, तो चलो फिर से लिखते हैं, y तो हमने एफ एक्स की जगह y लिखना है और x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखो, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज x, x इज अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। अब ये प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया सर आपने, क्योंकि आपको पता है ये जो x है हमारा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो अब बताओ ये y की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है वो तभी डिफाइंड होता है जब वो पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसलिए इसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज इसका हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, और डोमेन तो आपने बताया था, डोमेन दिया हुआ है, तो अब ये रेंज भी 4 टू इन्फिनिटी है और कोडोमेन भी तो यही है, कोडोमेन में हमें यही दिया हुआ है, तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो जब फंक्शन 1 1 इन ऑन टू होता है तो इसका मतलब इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, सो देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, और इनवर्स कैसे निकालेंगे, बस आप इस x की जगह क्या लिख दोगे, f इनवर्स y लिख के रख दो, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया। अक्सर हम y वेरिएबल में ही दिखाते हैं इनवर्स फंक्शन को, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको x में भी दिखा सकते हो, तो f इनवर्स y की जगह बस x लिखना होता है, तो f इनवर्स x क्या होगा, x माइनस 4 अंडर रूट, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 का बनाएंगे। तो बताओ अगर x की वैल्यू और 0 डालें तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू -1 डालें तो भी -1 का स्क्वायर तो +1 है, और 2 डालेंगे तो 4, और -2 डालो तो -2 का स्क्वायर भी 4, इसलिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो मानो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 0,0 ये पॉइंट है, ठीक है, और इसके बाद 1,1 कहाँ आएगा, 1,1 कहीं यहाँ आएगा, और -1,1 वो यहाँ आ गया, ठीक है, और उसके बाद 2,4 कहाँ आएगा, तो हमने 1,1 प्लॉट किया है, तो यहाँ पे तो 1,1 प्लॉट किया, ठीक है, ये 0,0 प्लॉट कर दिया, यहाँ पे हमने -1,1 प्लॉट कर दिया, ठीक है, फिर 2,4 कहीं ऊपर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मानो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2,4 ये हो गया पॉइंट, और -2,4 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है, -2 अब इनको सबको मिलाओ, तो मिलाओ तो पैराबोला बनेगा इस तरह का, ये हमने 11th क्लास में सीख रखा है, इस तरह का कर्व बनता है, और अब इसमें ये तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का है, पर अगर मैं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दूं तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको जंप करना पड़ेगा, ग्राफ को कितना ऊपर जंप करना पड़ेगा, 4 स्टेप्स ऊपर, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो अब 0 नहीं आने वाला, अब क्या आने वाला है, अब मेरे x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 आएगी, देखो x की वैल्यू आप 0 डालो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ जाएगी, तो ये ग्राफ ऊपर जंप कर जाएगा, तो कैसा बनेगा ग्राफ, सेम वही होगा, सब हर टर्म्स में वैल्यू जो है, सॉरी
हर बार क्या होगा, 4 ऐड हो जाएगा इसमें हर वैल्यू में, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये वाली वैल्यू क्या है, ये 0,4 आप प्लॉट करके देख सकते हैं। पर अभी इसने बोला था कि पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हमारा डोमेन है, तो हम जो इस तरफ नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वहां से एक ग्राफ मिटा देंगे तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए फिर, तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक डोमेन है। और रेंज क्या है, रेंज हमारा 4 टू इन्फिनिटी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ग्राफ को नहीं काटेगी, तो ये 4 से लाइन काटना शुरू करेगी, तो ये सारी जो है यहाँ 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ये रेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ सर। बेटा जो भी वीडियो ऑन कर रहा है प्लीज बंद कर दे, डिस्टरबेंस होता है बीच में, ठीक है, और म्यूट रखें अपने आप को। चलिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ जी यतिन बताओ बेटा, प्रॉब्लम है कोई?